नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में नहीं बताना चाहते और किसी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है और इन्फ्लुएंस करने के लिए तो वैसे कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के इस वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट में स्वागत है आपका। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल को थोड़ा सा डेवलप, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक वीडियोस आपसे शेयर किए हैं, होपफुल हूँ ठीक लगे होंगे। उसी एफर्ट को, उसी प्लेलिस्ट को और कंटिन्यू में रखते हुए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। थंबनेल में आपने देख लिया, हम सीपीआर सेंटर पिवट रेंज पर आपसे बात कर रहे हैं। पिछला वीडियो उसके कुछ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट से रिलेटेड था, कुछ हल्का फुल्का ट्रेड फाइंड करने की कोशिश थी। आज अपनी सीपीआर की अपनी नॉलेज को और थोड़ा फर्दर डेवलप करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मेरे पास दो चार चीज़ें ऐसी क्या हैं जो मेरी समझ आती है कि सीपीआरस में काम करती हैं। बाकी चलते हैं लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या चार्ट मैंने लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी टाइम फ्रेम है 15 मिनट, बैंक निफ्टी जनरल फ्यूचर का ये चार्ट है। आइए देखते हैं क्या है मेरे पास आपको बताने के लिए। सीपीआरस ऑलरेडी एडेड है, मेरे ख्याल से सीपीआर मेरे पास है, ऐड किया हुआ है मैंने इसको। मैं एक बार अनचेक कर देता हूँ। ये लीजिए, ये स्क्रीन पर विजिबल हो गया और उसके बाद एक बार चलते हैं इसकी सेटिंग में और सेटिंग में देखते हैं कि मैंने क्या क्या लगा रखा है। आइए, हालांकि सेंट्रल पिवट रेंज की अगर आप बात करें तो सेंट्रल पिवट रेंज ये 3 पॉइंट्स ही होते हैं, 3 लाइनें होती हैं, पर मैंने पिछले दिन का हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए वैसे ही मार्क किया हुआ है। इसके इनपुट में जाएंगे ना तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, शो डेली पिवट्स, शो प्रीवियस डे हाई लो। और जब मैं डेली पिवट्स में जाऊंगा तो डेली पिवट बिलो सेंटर पिवट रेंज और टीसी टॉप सेंटर पिवट रेंज, और बाकी सबको मैंने खाली छोड़ा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। इसको ओके कर देते हैं। ये चीज़ें, चलिए आइए अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और अपने व्यू को हॉलिस्टिक 360 डिग्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सीपीआर अगर मेरे सामने है, अगर मेरे सामने सीपीआर है तो मैं उसको किस किस तरीके से क्या क्या कर सकता हूं। आइए देखने की कोशिश करते हैं। दो तीन चीजें बताऊंगा, आप थोड़ा सा तसल्ली से मेरे साथ रहिएगा। सबसे सबसे सरल, सबसे पहली चीज आपको एक नोटिस में ये रखनी है कि जब तक प्राइस आपका सीपीआर, सीपीआर ये सेंट्रल पिवट रेंज है, जब तक आपका प्राइस सीपीआर के बीच में ट्रेड करेगा ना या ट्रैवल करेगा, कोशिश करेंगे कि आप ट्रेड नहीं लेंगे, वो रेंज बाउंड मार्केट है। सबसे पहला तरीका, जब तक प्राइस सीपीआरस के बीच में रहेगा तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। तो आज का एक हैक नंबर ये आ गया यहाँ पर। अभी हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ भी देख लेंगे। मेरी समझ कहती है मेरे पास आपको बताने के लिए दो चार हैक्स हैं। हैक्स को पकड़ेंगे, एग्जांपल के साथ वेरीफाई करेंगे, बात खत्म कर देंगे। सबसे पहला हैक हमने ये देखा, आज के दिन बैंक निफ्टी सीपीआर के बीच में ही ट्रेड करता है। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, रेंज बाउंड है, प्रीमियम खाएंगे। आगे चलिए, ये दिन देख लिया और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये भरपूर, ये भरपूर कंसोलिडेशन, भरपूर कंसोलिडेशन, भरपूर कंसोलिडेशन। ये देखिए कंसोलिडेशन, ये देखिए, ये और ये देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब तक कोशिश करें, पूरी कोशिश करें प्राइस को अगर ट्रेड करना है तो सीपीआर से बाहर जाने दीजिए। सीपीआर के बीच में मत काम कीजिए, कभी सीपीआर के बीच में मत काम कीजिए, परेशान हो जाएंगे। सीपीआर के ऊपर या नीचे वो ट्रेड आपको अपने आप बता देगा। जब प्राइस सीपीआर के बीच में होना, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसको बाहर आने दीजिए, ऊपर नीचे होने दीजिए। सीपीआर एक्चुअली में प्राइस कंजेशन के जोन्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन्स होते हैं। यहाँ पर प्राइस बहुत अच्छा खासा स्ट्रगल करता है। ये देखा आपने। थोड़ा सा और आगे पीछे करके देखते हैं कि जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, स्ट्रगल करेगा प्राइस। छोड़ दीजिए, मत मत ट्रेड कीजिए, मत लिटरली यहाँ छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, जब तक उसके बीच में है, ये देखिए हाल देख रहे हैं, ये हाल है कि प्राइस अगर सीपीआर के बीच में है तो ट्रेड ना ही करें तो बेहतर, जाने दीजिए उसे। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आ गई। ये सीपीआर के बीच में आ गया, ये सीपीआर के बीच में चला गया, ये सीपीआर, ये देखिए, ये इस प्रकार आपको इतना दुखी करेगा, इतना दुखी करेगा ये आपको, सुसाइडल सिचुएशन क्रिएट कर देगा। ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं कि जब तक सीपीआर के बीच में रहता है तो कितना टाइट, ये देख लीजिए हाल। तो ये आपके ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ट्रेड को अवॉइड करने के लिए कि कौन सा ट्रेड नहीं लेना है। हैक नंबर 1, ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए, बहुत बेहतर। ये सीपीआर से नीचे आ गया, शॉर्ट मिल गया, ऊपर चला गया तो
ऊपर गया, सीपीआर में फंस गया प्राइस, ये देख लीजिए, ये देखिए सीपीआर में फंस गया, कुछ नहीं, नीचे आया तो नीचे निकल गया। सरल इंटरप्रिटेशन, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर ये देख ली कि हमने क्या करना है, जब तक प्राइस सीपीआर के बीच में रहेगा, सेंटर पिवट रेंज के बीच में रहेगा, पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस प्राइस को ट्रेड नहीं करेंगे, उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये देख लिया कि सीपीआर के बीच में काम ना किया जाए। और आगे चलते हैं, वापस चलते हैं, और हमारे पास आपको सिखाने के लिए क्या है, एक चीज हम सीख गए, एक और आपको हैक देता हूं, वो हैक आपके बहुत काम आएगा, बड़ी तसल्ली से समझिए। प्रीवियस डे हाई लो को हाइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए, आपको और बेहतर क्लैरिटी देने के लिए। हटाइए, प्रीवियस डे हाई लो भी हटा दिया मैंने, खूबसूरत चीज है, समझिए। सीपीआर हैं, देखिए, ये मैं आपको पहले जनरल कंडीशन बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसके कॉन्ट्राडिक्शन भी बताऊंगा, पर जनरल कंडीशन बेहतरीन काम करती है, लिटरली बेहतरीन काम करेगी। प्योर प्राइस एक्शन लिटरली इट इज गोइंग टू लाइक वर्क लाइक मैजिक, मैजिक के तरीके से काम करेगा। देखिए ये सीपीआर जो है, प्राइस को छोड़ दीजिए, सीपीआर को देखिए, ये सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर बन रहे हैं, फेयर। ये सीपीआर इन सीपीआर के मुकाबले में ऊपर बन रहे हैं ना, ये वाले सीपीआर हैं और ये वाले सीपीआर हैं, ये जो 3 लाइनें बनी हैं, ये पिछले दिन के 3 लाइनों से ऊपर बनी है ना। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, ये लाइनें इन लाइनों के ऊपर है ना, तो यहां पर आपको आज लॉन्ग का ट्रेड मिलना चाहिए था। ये एक और हाई लेवल हैक है। और देखिए ये लाइनें, 3 लाइनें जो है, ये इसके मुकाबले में नीचे बन रही है ना, तो असूलन यहाँ पर आपको शॉर्ट का ट्रेड मिलना चाहिए था। शॉर्ट का ट्रेड अगर मिलता तो बढ़िया चलता, लॉन्ग का ट्रेड आज मिलता तो बढ़िया चलता, फेल हुआ, आपके सामने फेल हुआ। और देखिए, अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, अब आप देखें और थोड़ा आनंद लीजिए अब इस चीज का। ये देखिए, ये सीपीआर इस सीपीआर के मुकाबले में नीचे बने, सीपीआर नीचे बने, नीचे का ट्रेड आपके सामने, और ये सीपीआर इस सीपीआर के मुकाबले में नीचे बने, नीचे बने, सारा काम गैप डाउन में हो गया, ट्रेड नहीं मिला, 15 मिनट की रेंज नहीं घटी। 15 मिनट की रेंज पर भी बात करेंगे, ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीआर नीचे, गैप डाउन, सीपीआर नीचे, नीचे का मौका, सीपीआर नीचे पर नीचे का मौका नहीं, फेल हो गया। सीपीआर ऊपर, ऊपर का मौका नहीं, फेल हो गया। देख रहे हैं आप, यहां पर क्या कर सकते थे, और बात करते हैं। चलिए पहले ये अप डाउन वाला थोड़ा खेल खेल के आते हैं, उसके बाद लेट्स सी द ब्यूटी। और देखिए, अब देखिए खेल, ये सीपीआर इसके नीचे खुलता है, ये वाले जो सीपीआर हैं, ये सीपीआर इसके नीचे है, नीचे का ट्रेड देख लीजिए, 15 मिनट की रेंज कटी और नीचे। ये जो सीपीआर है, ये वाला जो सीपीआर है, दिस सीपीआर इज बिलो देन दिस सीपीआर। फर्स्ट हमें यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड फाइंड करना है, 15 मिनट की रेंज कटी, ट्रेड मिला, हाईली सक्सेसफुल ट्रेड। ये सारा का सारा काम सुबह 15 मिनट में हो जाता है, पता चल जाता है। और भी कई चीजें ऐसी आपके साथ शेयर कर दूंगा सीपीआर खत्म करते करते, कि आनंद ना आ जाए तो फिर क्या है ना। और चलो अभी, अब एक कॉन्ट्राडिक्शन का ट्रेड आ रहा है, वो समझिए, बेहतरीन ट्रेड, समझिए कैसे। ये देखिए, बहुत काम करता है, ये अल्टीमेट वाले ट्रेड्स हैं, बहुत बेहतरीन ट्रेड्स। ये जो सीपीआर है, ये पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर खुला, ये सीपीआर, इसके साथ में प्रीवियस डे हाई लो लगाना पड़ेगा। इस ट्रेड की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमें प्रीवियस डे हाई लो लगाना पड़ेगा, ये वाले दिन पे है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन काम। ये देखिए, ये सीपीआर इस सीपीआर के ऊपर खुल रहे, बन रहे। असूल क्या कहता है, असूल क्या कहता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, पर यहां पर कुछ ऐसा हुआ है
कि प्राइस ने ऊपर भी नहीं गया, सीपीआर में भी नहीं रुका, नीचे आ गया सीपीआर को टच करे बिना, और थोड़ी देर के बाद उसने पिछले दिन के लो को भी काट दिया। मतलब इस प्राइस एक्शन ने पिछली सारी की सारी कहानी को ही पलट के रख दिया। असूल, पहले तो सीपीआर ऊपर खुल रहे हैं, बन रहे हैं, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, वहां नहीं गया। दूसरा, नैरो रेंज सीपीआर था तो वोलेटिलिटी आ सकती थी। तीसरा, प्राइस ने बिल्कुल ही उलट कर दिया काम, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया, और नीचे खुलने से भी कुछ नहीं होता, नीचे खुल के भी तो ऊपर जा सकता था। नीचे खुला, फिर लो को काटा और नीचे निकल गया। अल्टीमेट कॉन्ट्रा ट्रेड, याद रखिएगा, काम आएगा। और आगे चलते हैं, और स्केल को लेते हैं आगे, और समझने के लिए क्या है हमारे पास। देखिए 4-5 चीजें हैं, ये वीडियो कई बार देखना पड़ेगा आपको, लिटरली ये वीडियो आपको कई बार देखना पड़ेगा, हम टेलिंग यू। धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि चलते बाजार में सीपीआर से रिलेटेड आपको चीजें देख करके पता चल जाए कि क्या हो रहा है। ये देखिए, अब देखिए आगे यहां क्या हुआ। ये सीपीआर इस सीपीआर के नीचे खुल रहे हैं। असूल तो ये कहता है कि प्राइस को नीचे निकलना चाहिए था, पर प्राइस ने उलट फेल कर दिया, तो मतलब यहां पर भी तो कॉन्ट्रा कर दिया ना काम उन्होंने। नीचे खुलना चाहिए था, सीपीआर नीचे है, प्राइस को नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, प्राइस उल्टा ऊपर खुल गया। खुल जाओ, कोई बात नहीं। सीपीआर की रेंज के ऊपर खुल गया, कोई बात नहीं, बहुत बेहतर बात है। 15 मिनट भी रेंज भी काट दी, रेंज काट करके भी ऊपर जाने लगा, बहुत बेहतर बात है। फिर ऊपर गया क्यों नहीं? ये जब इतना कन्विंसिंग नीचे था, तो फिर ये इतना कन्विंसिंग ऊपर क्यों नहीं था? बाकी सारी बातें तो मैच कर गई ना, कॉन्ट्रा भी मिल गया, 15 मिनट की रेंज भी घट गई, सीपीआर की रेंज से भी बाहर खुल गया, सारी बातें बहुत अच्छी हो गई, तो फिर ये भागा क्यों नहीं? इसका जवाब दीजिए। जिस दिन आपको सीपीआर वाइड रेंज सीपीआर दिखेंगे, वाइड रेंज सीपीआर है ना, ये नैरो रेंज है, ये वाइड है ना, ये सीपीआर की तीनों लाइनें आपस में चिपकी हुई हैं, ये सीपीआर की तीनों लाइनें आपस में खुली खुली हुई हैं। ऐसे दिन बाजार बहुत बड़े मूव्स नहीं देती है। साथ में ऐड कीजिए, अपनी सीपीआर की नॉलेज के साथ ऐड कीजिए, बाजार ऐसे दिन बड़े मूव्स नहीं देती है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, एक और चीज ऐड कर दी आपकी नॉलेज की किटी में, ये लीजिए। सीपीआर पिछले दिन से नीचे खुल जाता है, नैरो रेंज भी है, 15 मिनट भी रेंज करती है, बाजार नीचे जाता है और पलट करके ऊपर। असूल तो ये कहता है, असूल तो ये कहता है कि ये ट्रेंडिंग डे होना चाहिए था, पर ये रिवर्सल का डे बन गया। बोला टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिक्स किसी चीज को हम नहीं कर सकते, बाजार ऐसे ही चलता है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पर हाँ, यहां तक, इस जगह तक प्राइस बहुत अच्छा चला, सारी बातें मान करके चला और यहीं से पलटा। और विश्वास जानिए, अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को और आगे आने वाले सीपीआर के सेशंस को देखेंगे, तो मैं आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर करके रख दूंगा। पर अभी आपको उतना ही बताने की कोशिश करता हूं जितना मैं आपके साथ में कंटेंट शेयर करता हूं। आइए और आगे, यहां पर हम बात कर पाए, और आगे चलिए। सीपीआर है, अब यहां पर ऐसा होगा कि जो सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर की रेंज में खुल जाएंगे। आमतौर पर रेंज बाउंड के दिन होते हैं, आमतौर पर ये वाला सीपीआर पिछले दिन की सीपीआर की रेंज में खुल गया, 15 मिनट की रेंज नहीं कटी, छोड़ दीजिए, सेम कहानी, सीपीआर रेंज में खुलता जा रहा है। बार 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 जो सीपीआर है, कुछ माफ कीजिए, जब तक सीपीआर रेंज में खुलते जाएंगे, जब तक सीपीआर पिछले दिन की रेंज में खुलेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी 15 मिनट की रेंज को ही ब्रेक नहीं करेंगे। आप यहां से लेकर के 1 2 3 4 दिन देख लीजिए क्या नाटक चला, और उसके बाद जब वो रेंज ब्रेक करेंगे तो फिर तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है जी, ये 2 3 4 सीपीआर अपने पिछले दिन की रेंज के अंदर खुल जाता है, और फिर 15 मिनट की रेंज भी नहीं काटता। और आगे अब देखिए, फिर ये सीपीआर जो आई, और देखते हैं पर बात करते हैं। ये सीपीआर पिछले दिन की सीपीआर के ऊपर खुल गया, ओके, रेंज भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, ओके, 15 मिनट की रेंज बनती है, ये वाली कैंडल नीचे जाने की कोशिश करती है, पर नीचे नहीं, ऊपर आ जाती है। हम इन जोन में ट्रेड करेंगे नहीं, 15 मिनट की रेंज कटेगी, यहाँ पर ट्रेड कर दो। प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नहीं निकला, कारण सामने दिख रहा है, प्राइस पिछले दिन के हाई से रिजेक्शन लेकर के नीचे आ गया। नो प्रॉफिट नो लॉस है, आई एग्री, नो प्रॉफिट नो लॉस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ठीक है, अभी तक की नॉलेज के बेसिस के ऊपर मैं इसको फिल्टर आउट नहीं कर सकता, पर हाँ, यहां पर हमको कुछ एक अंदाजा था कि जो सीपीआर है वो पिछले दिन के ऊपर खुल रहा है, और प्राइस भी ऊपर खुल रहा है। बात समझ रहे हैं? यहीं से समझिए, प्राइस ऊपर खुल रहा है,
बहुत जगह जगह पर प्राइस खुल सकता है। ऐसी सिचुएशन में कई चीजें मिला करके चलना है। सीपीआर पिछले दिन से ऊपर खुल गया, पहला। दूसरा, प्राइस ऊपर आ गया, वेरी गुड। तीसरा, प्राइस ने रेंज काट दी, बहुत अच्छा। अब प्राइस यहां ना खुल करके अगर यहां खुलता ना, प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी खुलता तो रॉकेट बन जाता। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ऊपर सीपीआर दिखा करके नीचे खुल जाता और नीचे की रेंज कट जाती तो नीचे रॉकेट बन जाता, कॉन्ट्रा आ जाता, सुप्रीम कॉन्ट्रा तीसरे नंबर पे। बीच में सीपीआर के अंदर ही रह जाता तो कंसोलिडेट कर जाता। काफी हद तक उसने वही करने की कोशिश की, पर चलो कोई बात नहीं। और देखते हैं, ये सीपीआर पिछले दिन के ऊपर खुलता है, बिल्कुल ठीक, पर 15 मिनट की रेंज तो काटता ही नहीं भाई साहब। ये तो वापस आ जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद काटता है। जब हाई को काटता है तो ऊपर ऊपर है, ऊपर है और ऊपर खुल रहा है तो ऊपर जाने के चांसेस है। ऊपर है और नीचे खुल रहा है और रेंज काट रहा है तो नीचे आने के चांस, तो कॉन्ट्रा बन जाएगा। और समझते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। अब ये वाला देखिए, ये सीपीआर अपने पिछले दिन के सीपीआर के कहां खुल रहे हैं, ऊपर। 15 मिनट की रेंज कट रही है, गुड, प्राइस ऊपर हो गया। प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। सारे के सारे दिन मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता कर रख दूंगा सामने कि कौन से दिन में किस प्रकार क्या प्राइस एक्शन आप कर सकते हैं। बस ये स्टेप्स याद रखिए, सीपीआर, प्रीवियस डे हाई लो याद रखिए, कहाँ खुल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और आप देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। और चलते हैं, चलिए। यहाँ क्या हुआ, रेंज मेरा, ये देखिए, प्राइस पिछले दिन के सीपीआर की रेंज में, पर खुलता कहाँ है, ऊपर खुलता है और हाई के भी ऊपर खुलता है और 15 मिनट की रेंज काट देता है, रॉकेट बन जाता है। और कितना सरल दिन है। सीपीआर कहाँ खुल रहा है, पिछले दिन से नीचे, और नीचे ही, और 15 मिनट की रेंज नहीं कट रही, बात खत्म, छुट्टी, कुछ नहीं, छोड़ दो, कोई ट्रेड की आवश्यकता नहीं। और यहां पर क्या हुआ देखिए, सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर की रेंज के अंदर खुल गए। रेंज के अंदर खुलेंगे तो पहला है कंसोलिडेशन, दूसरा हमें यह देखना है कि प्राइस उसके बाद कहां खुल रहा है। अगर ये प्राइस हमें एक्सट्रीम पर खुलता हुआ दिख जाता तो मूव आ जाता, अच्छा मूव आ जाता। अभी दिखाया जैसे मैंने, पिछले दिन की रेंज के अंदर में सीपीआर बन गए, पर प्राइस एक्सट्रीम्स के ऊपर निकल गया। यहां पर पिछले दिन की रेंज के अंदर में तो बने, पर प्राइस एक्सट्रीम टच नहीं कर पाया, वहीं आसपास खुल गया, रेंज कटी नहीं, और थोड़ा बहुत ही अपना ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ एक शॉर्ट का ट्रेड लेने की कोशिश करता है तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए और देखते हैं। और क्या, एक आध दो चीजें आपको और बताऊंगा बड़ी मजेदार, आपको लिटरली लिटरली हेल्प करेंगे। वो निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा। ये देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, ये क्या चीज है, ये सीपीआर इन सीपीआर के अंदर खुलते हैं, प्राइस भी एक्सट्रीम पर खुलता है, एक्सट्रीम के 15 मिनट भी रेंज कटती है, भाग के ऊपर जाता है, वहीं से पटक के नीचे आ जाता है। तो फिर यहां पर ये विरोधाभास या यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, सवाल का जवाब ये है, होली ग्रेल कुछ नहीं है, कभी कभी लॉस लगेगा, पर बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, सीपीआर की क्लास खत्म होते होते मैं आपको ये ट्रेड भी फिल्टर आउट करना सिखाता हूं। अभी के लिए मान लीजिए कि ये स्टॉप लॉस का देना है, स्टॉप लॉस देना है, दे दो चुपचाप। सीपीआर पिछले दिन के ऊपर खुलता है, पिछले दिन के ऊपर सीपीआर है पर रेंज नहीं कटती। सेम सिचुएशन, पिछले दिन के ऊपर खुलता है पर रेंज नहीं कटती। और देखिए, ये देखिए, पिछले दिन के नीचे सीपीआर बनता है, खुलता ऊपर है, प्योर कॉन्ट्रा। सीपीआर नीचे खुल बनता नीचे है, पर प्राइस ऊपर खुल जाता है। असूल तो कहता है ये तगड़ा ट्रेड बनना चाहिए था, पर फेल नहीं हुआ, छोटा मोटा प्रॉफिट दिया, पर असूल कहता है कि ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड बनना चाहिए था। आइए और देखते हैं, ये देखिए, और देखिए, सीपीआर खुल रहे हैं पिछले दिन के ऊपर, प्राइस खुल रहा है नीचे, सुप्रीम कॉन्ट्रा 15 मिनट की रेंज भी काट रहा है, नीचे भी जा रहा है, पर थोड़ी देर में रिवर्सल लेकर के खत्म। तो ठीक है, कॉन्ट्रा था, नीचे जाना चाहिए था, तेज नीचे जाना चाहिए था, नीचे आया, वापस आ गया, पर ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही सही, पर बुक किया। पर हम बहुत बेहतर कुछ नहीं कर पाए, इसको फिल्टर आउट करना सीखेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे। अब कुछ और दिखा देता हूँ आपको, अगर कुछ और बेहतर चीज दिखा पाया तो यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिछले दिन के नीचे खुलता है, 15 मिनट की रेंज काटता है और रॉकेट, पिछले दिन के नीचे खुलता है,
बहुत 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 ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। प्राइस को सीपीआर में ट्रेड नहीं करना। ये यहाँ पर भी पिछले दिन के नीचे खुल रहा है पर सीपीआर में नहीं खुल रहा। यहाँ पर भी पिछले दिन के नीचे खुल रहा है पर सीपीआर के अंदर खुल रहा है। ये फर्क है इन दोनों में, बहुत माइन्यूट फर्क है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआर ये देखिए पिछले दिन के नीचे खुला पर बाहर खुला ना, सीपीआर के बाहर आ गया। पिछले दिन के सीपीआर तो पिछले दिन के नीचे बन गया पर प्राइस सीपीआर के अंदर क्यों खुल गया? इसको भी बाहर कहीं खुलना चाहिए था नीचे कन्विंसिंग जाने के लिए। समझिए यहां पर ही बात समझ लीजिए कि अगर ये प्राइस यहां पर अब सीपीआर के अंदर खुल गया है ना तो गंद खुल गया है। यहां पे नीचे खुलता बहुत तेजी से निकलता, कॉन्ट्रा बन जाता, ऊपर खुल जाता और ऊपर भी किसी एक्सट्रीम पर खुलता तो रॉकेट बन जाता। मैं निफ्टी का चार्ट पर जा रहा हूं और आगे आपको बात बताने के लिए। और आनंद लीजिए आज इस प्रेजेंटेशन। ये देखिए आइए आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस क्या किया ये देखिए, वो तो इसने यहीं पर ही क्लियर कर दिया। चलिए वो सेम चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, अब आपको एक और आगे की बात बताऊंगा। अभी तक मैं आपको बता पाया सीपीआर के अंदर ट्रेड मत करो, और हमने सीपीआर एज एन स्टेप पैटर्न को भी जानने की कि किस तरह का स्टेप पैटर्न बन रहा है सीपीआर में। हमने ये जानने की कोशिश की कि जो सीपीआर हैं वो प्राइस अगर सीपीआर के अंदर होगा तो उसको ट्रेड मत करो, वो रेंज बाउंड, ये रेंज है, अवॉइड इट। इसको सीपीआर सीपीआर के अंदर मत ट्रेड करो, सीपीआर के बाहर जाने। एक और हैक लीजिए, जेनरिक है, प्लीज आप उसको समझिए। प्राइस सीपीआर के ऊपर होगा ना, अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो उसे शॉर्ट मत कीजिए, सीपीआर के ऊपर शॉर्ट मत कीजिए, सीपीआर के नीचे लॉन्ग मत कीजिए। सीपीआर के नीचे या लॉन्ग मत कीजिए, सीपीआर के नीचे लॉन्ग, सीपीआर के नीचे है शॉर्ट, सीपीआर के नीचे शॉर्ट, रेंज बाउंड, सीपीआर के नीचे शॉर्ट फिर कॉन्ट्रा। जो बोल रहा हूं उसका जवाब भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। अभी तक जर्नल जेनरिक कंडीशन आपको बड़ा एक जर्नल जेनरिक कंडीशन बता रहा हूं, आमतौर के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा काम करती है। प्राइस जब तक सीपीआर के नीचे रहेगा शॉर्ट करके चलिए, सीपीआर के ऊपर रहेगा लॉन्ग करके चलिए। सीपीआर के ऊपर है लॉन्ग, सीपीआर के नीचे शॉर्ट हो ऊपर, ये लॉन्ग है ऊपर, ये देखिए सीपीआर के नीचे आ गया शॉर्ट हो गया, ऊपर सीपीआर के ऊपर चला गया तो लॉन्ग, सीपीआर के ऊपर लॉन्ग, सीपीआर के ऊपर लॉन्ग, उसके बाद रेंज बाउंड। और देखते हैं, देखिए सीपीआर के ऊपर है तो लॉन्ग है, सीपीआर के नीचे आया तो कैसे शॉर्ट हो। ये इंफॉर्मेशन भी आपके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। मतलब ना ना करते ना बहुत चीजें आपको बता दी, इतनी चीजें एसिमुलेट करने में मेरी समझ के आती है। देखिए मैं अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करके इन चीजों के ऊपर 5 वीडियोस बनाता, 5-5 10-10 मिनट के आपको बोर करता, उसका कोई मतलब नहीं है। प्लीज इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखिए। आप मान करके चलिए कि इस पर्टिकुलर वीडियो में 4-5 चीजें बताई हैं, जल्दी समझ नहीं आएंगी, मैं आपको बता, प्लीज अंडरस्टैंड, जल्दी समझ नहीं आएंगी, काफी कॉम्प्लेक्स मैटर है बड़ा मजेदार पर। ये आपको बहुत सारे इंडिकेटर से छुटकारा दिला देगा, आप आराम आराम से बैठ करके इतना बढ़िया वाला ट्रेड कर पाओगे ना, क्या बताऊंगा। बात हुई थी 1 मिनट और कॉन्ट्रा बात करेंगे। ये देखिए कॉन्ट्रा, खूबसूरत ट्रेड मिलेगी आपको, लिटरली खूबसूरत ट्रेड मिलेंगे कॉन्ट्रा। सीपीआर बना नीचे, सीपीआर नीचे बना है, प्राइस को नीचे जाना चाहिए था पर प्राइस ने गेम ही पलट दी। प्राइस नीचे न जाकर के सीपीआर के ऊपर खुल गया और एक्सट्रीम के आसपास खुल गया और 15 मिनट की रेंज काट दी। और देख लीजिए प्योर कॉन्ट्रा ट्रेड, प्योर कॉन्ट्रा। सीपीआर बोलता है, सीपीआर के हिसाब से सीपीआर नीचे की तरफ है तो नीचे जाना चाहिए। और आई यहां पर भी ये हुआ, सेम सेम सिचुएशन हुई, सीपीआर नीचे बना, प्राइस ऊपर खुला, 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर पर समा वहां है। पर इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, आपको हमेशा 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 स्टॉप लॉस का सहारा लेना है। बट एक बार काम करा फिर कोई मार्केट में न्यूज आई और वो वापस नीचे आया,
आइए और देखते हैं कॉन्ट्रा। लेट्स स्पेंड सम टाइम फाइंडिंग सम कॉन्ट्रा ट्रेड्स। कॉन्ट्रा के बाजार हमें क्या बताता है और कहाँ खुलता है और किस प्रकार उसमें काम होता है, ये देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, सीपीआर के ऊपर खुला बाजार, मतलब सीपीआर ऊपर बन गए, प्राइस नीचे खुल गया और इतनी तेजी से नीचे भाग गया। लेट्स ट्राई टू फाइंड सम कॉन्ट्रा ट्रेड्स। कुछ कॉन्ट्रा खेलते हैं। एक और कॉन्ट्रा रे और होगा, पर समझ लीजिए ये भी सिचुएशन होगी। कॉन्ट्रा वाले ट्रेड्स को जरूर आप अच्छे से एंटरटेन करें, उनके ऊपर बढ़िया वाला फोकस लगाएं। देखिए क्या वो बेहतरीन काम करेगा। प्राइस खुला नीचे, सीपीआर नीचे बन गए, प्राइस नीचे आ गया, 15 मिनट की रेंज मार्क करी, पर 15 मिनट की रेंज क्या, ये तो भाई साहब उल्टा ही गंगा बहने लगी। इस प्रकार के ट्रेड भी आपको मिल जाएंगे बाजार में। असूल क्या कहता, सीपीआर नीचे है, प्राइस नीचे है, बस रेंज का वेट करो किस तरफ कट रहा है, जिस तरफ रेंज कटेगी उस तरफ। क्या कहता ये और कैसे काम करता, कैसे करता। सीपीआर नीचे पर प्राइस अगर ऊपर खुल जाता और 15 मिनट की रेंज काटता तो बड़ा रॉकेट बनता, पर कोई बात नहीं। सीपीआर भी नीचे है, प्राइस भी नीचे है, पर रेंज दूसरी तरफ खोल दी और प्राइस एकदम तेजी से भाग गया। ये देखिए, सॉर्ट ऑफ, थोड़ा सा देख लीजिए, सॉर्ट ऑफ सीपीआर नीचे है, सीपीआर नीचे है, प्राइस को नीचे जाना चाहिए था पर नीचे ना जाकर के 15 मिनट की रेंज कटी और ऊपर। मेरी समझ कहती है आज का वीडियो आपकी सीपीआर की अंडरस्टैंडिंग को ना एक नए डायमेंशन पे डाल देगा, डेफिनेटली एक नए डायमेंशन पे डालेगा, ऐसा मेरा। इसको देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड। मतलब फ्रैंक ओका को आप जितना जितना लाइफ में फ्रैंक ओका को थैंक्स कह सकते हैं ना, सीबीआर सेंट्रल पिवट रेंज पिवट बॉस लिखने वाला बनाने वाला, मतलब क्या बंदा है यार, क्या चीज बनाई, क्या चीज सिखाई। सीपीआर ऊपर खुला है, सीपीआर ऊपर है, प्राइस को असूलन ऊपर जाना चाहिए था, पर प्राइस ऊपर ना जा करके नीचे आ गया और गेम ही पलट दी, जिसको सुप्रीम कॉन्ट्रा कहूंगा मैं। नीचे खुलता है, 15 मिनट की रेंज काटता है और ये देख लो, पकड़ के दिखा दो इस प्राइस को। कुछ लगाया स्क्रीन के ऊपर, कहीं कुछ नहीं, सीपीआर लगा करके बस बैठे हैं, देख रहे हैं, खेल रहे हैं, बस दैट्स इट। डिस्क्लेमर देता हूं, हर जगह काम करेगा, इट विल वर्क एवरीवेयर। चेक कर लो, दुनिया की हर स्क्रिप्ट में काम करेगा, इंडिया के हर स्टॉक में काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट हर इंडेक्स में काम करेगा, चेक कर लो। और देखते हैं, चलो कुछ कॉन्ट्रा फॉन्ट्रा खेलते हैं थोड़ी देर। कॉन्ट्रा इज लाइक इट इज गिविंग मी सम एक्साइटमेंट। डेट फाइंड कर लीजिए, बहुत बेहतर चलते हैं। सीपीआर ऊपर है, प्राइस नीचे खुल रहा है, ये सीपीआर है, पिछले दिन के मुकाबले में ऊपर है, पर प्राइस नीचे खुलता है एक्सट्रीम्स के पास और रेंज काटता है, और 15 मिनट की, सिर्फ 15 मिनट वेट कीजिए, दैट्स इट, दैट इज इट। चलिए आइए, जल्दी नहीं बचाते हैं, किसी स्टॉक के ऊपर इसको फाइंड करो। आज देखते हैं बाजार में सबसे ज्यादा मूवमेंट किस स्टॉक के अंदर आई। श्री सीमेंट को देखते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करें, विल फाइंड कॉन्ट्रा ट्रेड्स जहां पर बाजार उलट पुलट पर खुलता है, एक्सट्रीम पर खुलता है, और एक्सट्रीम में कॉन्ट्रा के हिसाब से खुलता है। नीचे है, नीचे खुल रहा है, उसका कोई वो नहीं है। मजा तब है कि वो कहे कि मैं देखता हूँ कहीं कुछ मिले काम का, या हो सकता है नज़रअंदाज भी मेरे से हो सकती है कोशिश। इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये देखिए, शायद काम करेगा, आपके मतलब की चीज़ है, थोड़ी सी है पर काम करेगा। सीपीआर नीचे खुल रहे हैं, सीपीआर नीचे खुल रहे हैं, प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, पर असूल प्राइस क्या किया,
प्राइस खुला यहाँ 15 मिनट की रेंज काटी और ऊपर रुका नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ इसके अंदर में, पर मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था वो कॉन्सेप्ट बता दिया। मिला मुझे कुछ, इसको देख लीजिए, कुछ हद तक मिला। सीपीआर ऊपर बन गए, प्राइस नीचे खुल गया, 15 मिनट की रेंज कटी और प्राइस नीचे निकल गया। ये था वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि प्राइस जो है सीपीआर ऊपर खुलता है, मतलब सीपीआर ऊपर बना हुआ है पर प्राइस नीचे खुलता है, मतलब कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि सीपीआर ने बनने के बाद प्राइस ने उसको रिजेक्शन दिखा दिया, ऊपर ना खुला, नीचे खुला, रेंज कटी और नीचे चला गया। देखिए मैं जानता हूं मैंने 4-5 कॉन्सेप्ट आज बड़ी तेजी से कवर करने की कोशिश की, सीपीआर के कॉम्प्लेक्स हैं, आई एग्री। आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी अभी तक डेवलप हुई हो सीपीआर को लेकर के, जो चीज़ समझ आई हो वो भी कमेंट में लिखिए, जो ना आई हो वो भी कमेंट में लिखिए। प्लीज़ कुछ कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं फुल स्पीड आगे चलता चला जाऊंगा, कंटेंट को खत्म कर दूंगा, मेरी तरफ से सीपीआर कंप्लीट हो जाएगा, पर शायद आप वही ब्लैंकेट बैन बन करके बैठ जाएंगे जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं एक आध दो आपको अपडेट देना चाहता हूँ। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये, इवनिंग में होने वाली मीट्स के ऑनलाइन राइट्स आपके पास होंगे, आप एक्सेस कर पाएंगे। इवनिंग वाली मीट्स में आप आ पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अपनी स्टॉक मार्केट की स्टडी के जर्नी कर को आप फटाफट से शॉर्ट कर पाके आगे निकल पाएंगे। तो उसके लिए एक रिटेल भाई के लिए हम एक और इनिशिएटिव है हम रन करते हैं, जिसके अंदर हम समय निकाल करके शाम को आकर के कुछ अपने भाइयों को वो सब चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जो मुझे चार्ट ट्रेडिंग या जो भी ऑप्शन से रिलेटेड जो छोटा मोटा पता है वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। समय निकालें, डेफिनेटली मेंबरशिप के लिंक को, डिटेल को एक्सप्लोर करें, आपके मतलब की चीज़ है तो प्लीज़ आप उसमें पार्टिसिपेट करें। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ सुन लीजिए। कंटेंट जैसा भी लगाओ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उसको कुछ कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये पर्टिकुलर फीड आगे भी किसी को भेज दीजिए विद अ होप कि वो भी इसको समझ करके कुछ सेंसिबल, कुछ रैशनल, कुछ इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।